ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का टॉपिक होगा वो भी कोशिका। तो कोशिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं कोशिका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी है कि समझ में नहीं आएगा। देखिए कोशिका, कोशिका को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, एक इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और दूसरा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कहता है कि बायोलॉजी में अगर क्या बोलेंगे तो याद रखें, बायोलॉजी में बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाएगा? साइटो। बायोलॉजी में क्या बोला जाएगा? साइटो। अब यहाँ पास आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आप लोग की बाखूबी ये चीज़ पता होना चाहिए कि बायो और लॉजी, बायो के मतलब होता है क्या चीज़ से बताइए। बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब क्या होता है? जीव। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो बताइए, जो जीव के अध्ययन करे, काची के अध्ययन करे, जो जीव के अध्ययन करे ओकरा बायोलॉजी कहेंगे। और जो ससुरा साइटो, साइटो के मतलब कोशिका, लॉजी के मतलब अध्ययन। तो जो साइटोलॉजी के अध्ययन करे उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। जो कोशिका का अध्ययन करे उसे साइटोलॉजी, जो जीव के अध्ययन करे उसे बायोलॉजी। ये आप लोग के समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि सर बायोलॉजी के दो टाइप में बांटते हैं। एक बांटते हैं एनिमल, क्या चीज़ में? एनिमल। और एक और बांटते हैं पादप, जिसको बोलते हैं प्लांट। तो जरा उटपुटांग नामे है प्लांट। ठीक है, तो एनिमल यानी कि जंतु विज्ञान। कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जंतु विज्ञान का खोज किसने किया। तो आप लोग बता सकते हैं सर जंतु विज्ञान के तो हम पहले से जान रही है। तो जंतु विज्ञान का खोज किया था अरस्तु ने। और प्लांट को किसने बताया था? तो बताइए, थियोफ्रेटस। किसने? थियोफ्रेटस। ठीक है, थियोफ्रेटस। तो ये आप लोग याद रखिए, थियोफ्रेटस। बताइए, जंतु का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ प्लांट थियोफ्रेटस। फादर ऑफ प्लांट थियोफ्रेटस। बताइए, जंतु का जनक किसे कहेंगे? तो बोलो एक बार, अरस्तु को कहेंगे। और प्लांट का जनक किसे कहेंगे? तो बुबुआ थियोफ्रेटस के कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम चलते, आगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ तक आप लोग के क्लियर हो गया कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका को अध्ययन करने वालों को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। ये आप लोग के क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे कि सर कोशिका का तो अध्ययन करे वाला बता दिए, लेकिन ये थोड़ी बताए कि कोशिका के खोज के करके हल। तो कोशिका के खोज किया था रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। अब जरा बताइए कि अब ये भी रॉबर्ट हुक ने भी ससुरा मरल कोशिका के खोज किया। कौन कोशिका को? मृत कोशिका के। अब आप ही लोग सोचिए, कोई भी चीज़ है मरल है तो ओकरा निकालने के लिए हुक की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? हुक की जरूरत। तो हुक से निकाल लेंगे रॉबर्ट हुक। हुक से याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। तो कोशिका यानी कि मृत कोशिका यानी डेट ऑफ साइट सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और बात है कि सर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सोचो इतना बड़े नाम है तो क्या करे, आप लोग याद रखिए हुक से याद रखिए मृत कोशिका का हुक और जीवित कोशिका का खोज हॉक। बताइए, जिंदा रहेगा तो हॉके की जरूरत है, हाको है ना। तो हॉक से याद रखेंगे जीवित कोशिका, अमृत कोशिका हुक से। तो मर गया ससुरा हुक से निकाल के फेंक दो, अभी जीवित है तो हॉको। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो याद रखें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक यानी कि लिविंग सेल। और डेड सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लेकिन ससुरा बताया कौन था? यही तो बतिया पूछेगा तो कहाँ जाइएगा आप लोग? पूछे कोशिका का सिद्धांत यानी कि सेल ऑफ थ्योरी यानी कि कोशिका के सिद्धांत किसने बताया था? से बताइए। तो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान।
अभी ससुरा स्लाइडेन बताया था 1838 में और स्वान बताया था 1839 में। ठीक है, तो बताइए कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। बताइए जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बताइए कोशिका क्या है? शरीर का सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर का सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर का सबसे छोटी इकाई है। चलिए यहाँ तक आप लोग के क्लियर हो गया। अब देखिए ओवरऑल दुनिया में कहने का मतलब समझे कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका बताइए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडा। बताइए ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका बताइए जल्दी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब बताइए कोशिका को देखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? अब कोशिका लोकेगा है नहीं, ससुरा इतना छोटे कि हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ओकरा देखेला माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ के लिए? और वो एकदम इतनी मुट्ठी रहेगा ना, माइक्रो से देखे एकदम हेते चका दिखाएगा, एकदम जूम करके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, ये तो दुनिया में हो गया। लेकिन सर बताइए तो कि मानव में सबसे बड़ी और छोटी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु, यानी कि ओभम। क्या हो जाएगा? ओभम, यानी कि ये महिलाओं में, ठीक है, महिला में पाए जाते हैं अंडाणु, और हम लोग में जो पाया जाता है शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। ये मानव में सबसे छोटी हो जाएगा शुक्राणु, और सबसे बड़ी हो जाएगा अंडाणु। तो ये बड़ी हो गया, अब ये क्या हो गया? छोटी। ये क्या हो जाएगा? छोटी। समझ में आप लोग क्या आ रहा है? अच्छा से आ रहा है। एक इंग्लिश में बोलते हैं अस्पर्म। क्या बोलते हैं? अस्पर्म। ठीक है, ये पुरुष में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है। समझ गए यहाँ तक आप लोग के क्लियर? अब एक बार फटाफट आप लोग बोलिएगा। फटाफट कहने का मतलब कि हम पूछे तो फटाफट आंसर मत दीजिएगा, ये इसका मतलब आंसर बताना, ये ना कि पूछते गए तो आप लोग बोला फटाफट, वो नहीं, वो अलग है। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बताया किसने? सिद्धांत किसने दिया था? इससे पूरा शरीर कोशिका के बनल रहती, बोला था स्लाइडेन ने, स्वान ने बताया था 1838-39 में। बड़ी कोशिका का खोज स्लाइडेन, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो हो जाएगा अंडाणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, इंग्लिश से बोलेंगे अस्पर्म, और अंडाणु की इंग्लिश में बोलेंगे ओवम। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी देख लिए, लेकिन सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन सेल। ये ससुरा तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका, ये ब्रेन में पाया जाता है। अब ये कोशिका विभाजन जो है इसे होता नहीं है, कोशिका विभाजन ये वाला में नहीं होता। अगर टूट फूट जहाँ हुआ, जहाँ ब्रेन के टूटा यानी कि कोशिका, तो चाहे तो आप दो गो में से कोई एक ही को बनिएगा, चाहे तो गजनी बन जाइएगा, चाहे तो फिर तेरे नाम, है कि नहीं। ससुरा दोनों लड़की के चक्कर में पगलाए, और लड़की के चक्कर में बासे से ससुरा माथे पर चोट लगा था दोनों के। दोनों को आप लोग देखे ना, गजनी और तेरे नाम, बस या तो गजनी बनिएगा या तो फिर तेरे नाम। तो इसलिए पुलिस भी कहता है बबुआ बाइक चलाओ तो हेलमेट लगा के चलाओ। काहे कि आर्टिकल 21 कहता है कि देख बकलोलवा सुन, आर्टिकल 21 कहता है कि तुम्हारे जीने का अधिकार है, ससुरा मरे का अधिकार नहीं है। और तू बाइक चलाएगा बगैर हेलमेट के चलाएगा और ससुरा मर जाएगा। वो आर्टिकल 21 कहता है कि तोरा जिए का अधिकार है, मरे का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए पुलिस बगैर हेलमेट के चलेगा, ससुरा मार के मंगासे फाड़ देता है कि नहीं। तो आप लोग हेलमेट लगा के जरूर चले, क्योंकि तंत्रिका तंत्र ये जहाँ टूटा तो एक कोशिका विभाजन नहीं होता है, दोबारा बनेगा नहीं। यानी चलिए यहाँ आप लोग समझ गए लंबी तंत्र, सबसे मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अब हम समझेंगे क्या चीज़ विभाजन, ठीक है। तो चलिए विभाजन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। विभाजन, कोशिका विभाजन यानी कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन
नहीं होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब और इसमें तंत्रिका विभाजन होता है वो भी गिलियल सेल के कारण। 10%, 90% जो है सो तंत्रिका तंत्र के बना हुआ रहता है और 10% गिलियल सेल, गिलियल सेल के कारण क्या हो जाता है, वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ये कोशिका विभाजन कर देता है। लेकिन याद रहेगा इसकी मानव में सबसे लंबी कोशिका तो कहिएगा तंत्रिका तंत्र। वैसी कोशिका के नाम बताएं जिसका विभाजन नहीं होता तो कहिएगा तंत्रिका तंत्र। ये दूसरा ब्रेन में पाया जाता है। अगर यहाँ पास ब्रेन में ये पाया जाता है कौन, तो तंत्रिका तंत्र, इसका विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसको बचा करके चले। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया दूसरा एक बांस मारा, चमड़ी टूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोशिका विभाजन हो जाएगा। और पकड़ के और आया कि कोई दिक्कत नहीं, कस हुमच के फिर ससुरा एक बांस मार दिया, अब ससुरा हड्डी टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका विभाजन हो जाएगा। और फिर होने से आया फिर ससुरा हुमच दिया ससुरा कस के, अब अंदर के मेनिंजाइट टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोशिका विभाजन। और ससुरा ज़्यादा कस के हुमच दिया, वो अंदर के ब्रेन तंत्रिका तंत्र पर चल गया तो कोशिका विभाजन हो जाएगा नहीं, होवेगा नहीं। फिर आप चाहे तो गजनी बनिए, चाहे तेरे नाम, चाहे तो ससुरा चल जाइए दुनिया से, तो ये पगला जाइएगा, फिर हो जाएगा ब्रेन हेमरेज। तो तंत्रिका तंत्र बताइए कितना %, तो 90% इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको भगवान से सेफ्टी अगर बहुते दिए, इतना सेफ्टी दिए कि मत पूछिए। चलिए अब आगे आप लोग देखिएगा, कोशिका विभाजन देख लिए, लेकिन अब देखेंगे कोशिका सेल, यानी कि ये देखिए ये जो है कोशिका एक झिल्ली में बंद है, कोशिका एक झिल्ली में, यानी कि जो ये वाला जो है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। पतली झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। अब एक अंदर ढेर सारे कोशिका हैं, एक अंदर माइट्रोकांडिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, इतना सारे चीज़ है। अब एक एक चीज़ के हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। बताइए ये जो है, ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखिए झिल्ली। क्या बोलते हैं, झिल्ली। इंग्लिश में याद रखिएगा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली क्या चीज़ के बना हुआ रहता है, तो याद रखिए लिपिड एवं प्रोटीन के, लिपिड एवं प्रोटीन के, लिपिड एवं प्रोटीन के बना हुआ रहता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये इसको क्या कहते हैं, याद है सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कांची के बना हुआ रहता है, तो लिपिड एवं प्रोटीन के बना हुआ रहता है। तो ये किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्लांट में, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल में, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। कौन, तो कोशिका झिल्ली। लेकिन याद रखिए पेड़ पौधा में पाया जाता है कोशिका भित्ति, पेड़ पौधा में पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। ये पेड़ पौधा में पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या चीज़ पाया जाएगा, पेड़ पौधा में पाया जाएगा कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना हुआ रहेगा, तो याद रहेगा सेलुलोज का। क्या चीज़ का बना हुआ रहेगा, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, सेलुलोज का। अब इतना सबसे पहले आप एक रिवीजन कीजिए। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन एक बार रिवीजन करके याद करना बहुत कठिन होता है, इसलिए एक बार रिवीजन करवाते। रुकावट आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता है। रुकावट आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी वो मंजिल पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता है। फिर भी वो मंजिल पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम पढ़े इस कोशिका के बारे में, तो अभी हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि याद जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि ये लिखा हुआ चीज़ किताब में लिखा हुआ विद्या और दूसर के धान, ससुरा तोहरा जरूरत पर कभी काम पड़तो ना, तोहरे याद और तोहरे धान वही काम है तो से ही। इसीलिए बढ़िया हुआ कि याद कर ला, वो ठीक ठाक रहता हुआ। चला आवा देखा इधर, कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी। बाबू रे सोना रे जरा बतावा कब किया था, तो 1665 ईस्वी। लगे हाथ बोलते चलो,
ताकि आप लोग को भी याद होते चले। बताइए जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सर ये कब किया था? तो सर 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में। कब किया था? जल्दी बोलिए। 1674 ईस्वी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था? तो 1665 ईस्वी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। बताइए कोशिका सिद्धांत किसने बताया था? इस बताया था कि पूरा शरीर जो है, पूरा जीव जंतु जो है, जो क्या चीज के बना हुआ, एक कोशिका से अनेक कोशिका, यानी कि मल्टी सेलुलर सेल। तो बताइए ढेर सारी कोशिकाओं से मिल करके ये क्या बना? शरीर बना हुआ। तो ये किसने बताया था? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका के बारे में किसने बताया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखें स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। 1838 में दिया था, एक 1839 में दिया था। बड़ी कोशिका यानी कि ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा। ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो याद रखें माइक्रोप्लाज्मा। कौन प्लाज्मा? तो माइक्रोप्लाज्मा। अब याद रखें मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? बताइए अंडाणु ओवम। ये किसे पाया जाता है? महिला में कि पुरुष में? महिला में। बताइए और मानव में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु, ये पुरुष में पाया जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे अस्पर्म। क्या बोलेंगे? अस्पर्म। यहाँ तक क्लियर है? चलिए कोशिका विभाजन हो जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा कि ब्रेन में कोशिका विभाजन हो जाता है तो कहिएगा कोशिका विभाजन हो जाता है गिलियल सेल के कारण। क्या चीज कारण? ये 10% पाया जाता है गिलियल सेल, इसी के कारण हो जाता है कोशिका विभाजन। लेकिन 100 में 100% आप याद रखिए कि कोशिका विभाजन नहीं हो। कोशिका विभाजन वह कौन सी ऐसी मानव में वह कौन सी ऐसी कोशिका है? मानव में वह कौन सी ऐसी कोशिका जो कोशिका विभाजन नहीं होता? तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए इसको इतना सेफ्टी दी है। भगवान भी बहुत अच्छा से सेफ्टी दिए हैं, हमें इसे बचा करके रखना है। कि हमारे आर्टिकल ये बताए हैं कि आर्टिकल 21 में कि भाई जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो पुलिस अगर हेलमेट के लिए पिटाता है तो भैया पिटा करके चुपचाने से चल जाना, क्या गलती तुम्हारा है। अब आगे देखिए कोशिका के अंदर ये एक झिल्ली है। ये झिल्ली में ढेर सारे कोशिका हैं। क्या चाहिए? ढेर सारे कोशिका हैं। तो ये झिल्ली जो है क्या चीज का बना हुआ? तो याद रखिए प्रोटीन और लिपिड का। क्या चीज का? प्रोटीन और लिपिड का। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। किसे पाया जाएगा? तो याद रखिए प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। किसे पाया जाएगा? प्लांट्स और एनिमल में। बताइए कोशिका झिल्ली किसे पाया जाएगा? तो प्लांट्स और एनिमल यानी कि दोनों में पाया जाएगा। बताइए कोशिका भित्ति किस में? तो याद रखिए कोशिका भित्ति पाया जाता है वो प्लांट में पाया जाता है। किसे पाया जाएगा? ये क्या चीज का बना हुआ रहता है? तो सेलुलोज का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में शेयर करने के लिए ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।